नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको इंसेंटिव के बारे में बताएंगे, जो भी आपको डेज पर टाइम वाले क्लब से मिल रहे हैं, उन सब के बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम स्टेकिंग्स के ऊपर जाते हैं कि स्टेकिंग अगर आप करवाओगे तो क्या आपको मिलेगा। तो 3 टाइप की स्टेकिंग है, पीईटी, पेड, टीएस गैप और टाइम अलाइव वन लाइफ टाइम। और यहाँ पे टाइम अलाइव बेरेट के लेवल्स अलग-अलग हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आप अगर किसी से अपने डायरेक्ट से करवा रहे हो पेड, टीएस गैप या वन लाइफ टाइम की स्टेकिंग, तो टोटल आप कितनी स्टेकिंग करवा लेते हो? मैं बोलता हूँ अगर मैं तीनों जगह पे 40-40 हज़ार का करवाता हूँ, तो टोटल 1,20,000 की स्टेकिंग करवा के मैं प्लैटिनम वाले बेड पे पहुँच जाऊँगा, क्योंकि उनका रेंज वो है। अगर 30,000 से कम करवाता हूँ तो कोरे लेवल पे रहता हूँ, और जितनी ज़्यादा करवाता हूँ वैसे मेरा लेवल इंक्रीज होता है। तो बेल्ट डिसाइड होने के बाद उससे हमको पता चलता है कि मुझे कितना प्रतिशत रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो अगर मैं प्लैटिनम पे हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ये वाला मिलेगा। तो हर पेट स्टेकिंग पे मुझे 10% और डे स्वैपर के अकॉर्डिंग मुझे 7% मिलेगा। तो डायरेक्ट मुझे 10% मिलने वाला है और वहाँ से 7%, जबकि टीएस गैप से 9% मुझे मिलेगा, जबकि डे स्वैपर से मुझे 5%, जबकि वन लाइफ टाइम से मुझे की स्टेकिंग्स जो भी मैं करवाया हूँ उससे मुझे डायरेक्ट के 9.5%, और ट्री के अकॉर्डिंग मुझे 6% मिलने वाला है। तो इससे मुझे तो क्लियर हो जाएगा कि कितना मिलने वाला है। एक बार इसके टर्म्स एंड कंडीशंस देखते हैं कि क्या है। जो डे स्वैपर के रिवॉर्ड मिलने वाले हैं वो 50% स्टेक में मिलने वाला है और 50% लिक्विड में। ओके। और जो डायरेक्ट बाउंटी के रहेंगे वो पूरे लिक्विड में ही रहेंगे। जो रिवॉर्ड्स है वो तभी मिलेंगे जब मेरी केवाईसी होगी, वो भी अप्रूव केवाईसी डैप पे। तो अगर मैंने अभी तक केवाईसी नहीं की है, मुझे कर लेनी चाहिए। आप भी सब कर लीजिए अपनी केवाईसी डैप पे। डे स्वैपर के जो रिवॉर्ड्स है वो कम से कम 100 एरा स्वैप ट्रांजैक्शन पे ही मिलेंगे, और वो भी इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म, और हर महीने करने पड़ेंगे। तो अगर 1 महीने के अंदर आपने नहीं किए तो 1 महीने के अंदर कई जो रिवॉर्ड मिलेगा उसके ऊपर ही एप्लीकेबल है। तो अगर इस महीने मेरी कोई सेल नहीं हुई तो इस महीने मेरा बेल्ट भी कोरल ही रहेगा। अगर 35,000 तक सेल हुई तो कोरल ही रहेगा। अगर उससे ज़्यादा हुई, 40,000 हुई, तो सिल्वर हो जाएगा। और अगर 1 लाख या 2 लाख करती तो प्लैटिनम सफायर तक भी पहुंच सकता हूँ मैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको दिखेगा कि कौन सा वाला है। और ये सारे चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही है, मार्केट रेस वाइट पेपर पढ़ के ही हमको इसका करना। इसके बाद मैं जाता हूँ ट्रांजैक्शन इंसेंटिव पे। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि कोई भी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जैसे कि टाइम स्वैपर या बस कैफे के अंदर मैं ट्रांजैक्शन करता हूँ तो वो क्या असर पड़ता है। तो यहाँ पे मैं इसमें देख रहा हूँ कि भाई बस कैफे के अंदर मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे बस कैफे के अंदर ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ तो मुझे फ्यूल 1% लग रहा है। तो 100 एरा से आपका अगर मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ तो 1% उसका, इनफैक्ट मैं 1000 एरो से आपका ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, उससे हम देखते हैं तो उसका 1% होता है 10 एरा से। आप 10 एरा से आपका फ्यूल लेंगे, उसमें से 8 एरा से, क्योंकि 0.8%, 8 एरा से आप रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। उसमें से दो, वो 8 में से 2 एरा से आप तो सेलर के इंट्रोड्यूसर को मिलेंगे, 2 एरा से आप सेलर के ट्री को मिलेंगे, 2 एरा से आप बायर के इंट्रोड्यूसर को मिलेंगे, 2 एरा से आप बायर की ट्री को मिलेंगे, जबकि 1 एरा से आप बर्न हो जाएगा और 1 एरा से आप चैरिटी हो जाएगा। तो अगर हम देखते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है 100 एरा से आपका, तो उसमें से मुझे कितना रिवॉर्ड मिलेगा। तो मैं जानता हूँ कि भाई वो ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो मेरा सेलर जो है वो मेरे ट्री में है, मेरा डायरेक्ट है, बायर मेरी ट्री में है, या बायर मेरा डायरेक्ट है, या मेरी ट्री में ही नहीं है। अगर मेरी ट्री में नहीं होगा तो भाई मुझे रिवॉर्ड क्यों मिलेगा। और अगर ट्री में होगा तो ट्री के कौन से लेवल में मैं हूँ उसके ट्री में, उसके अकॉर्डिंग मुझे मिलेगा। अगर मेरा डायरेक्ट है तो ये वाला जो 0.2% है डायरेक्ट इंसेंटिव, वो मुझे ही मिल जाएगा। अगर टर्म्स एंड कंडीशंस पहले पढ़ लेते हैं, उसमें अगर कुछ लिखा हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है, मतलब अगर बहस होती है, तो रिवॉर्ड किसी को मिलने वाला नहीं है, और सब लोग को ध्यान रखना है, कायदे ध्यान में रखते हुए ही ट्रांजैक्शन करनी चाहिए।
डे स्वैपर की जो रिवॉर्ड है वो फिर से 50% स्टेक और 50% लिक्विड में मिलने वाले हैं। जो इकोसिस्टम के रिवॉर्ड है वो तभी मिलेंगे जब केवाईसी डाटा अप्रूव है। तो ये सारे रिवॉर्ड जो भी है केवाईसी पे ही अप्रूव्ड केवाईसी पे ही मिले। डे स्वैपर रिवॉर्ड तभी मिलेगा जब आपने एटलीस्ट 100 का ट्रांजैक्शन किया है, चाहे उसकी स्टेकिंग की हो या चाहे कोई इनमें से किसी प्लेटफॉर्म पे ट्रांजैक्शन किया हो। अगर कोई सेलर चाहता है तो ये प्रतिशत बढ़ा सकता है, मिनिमम 1% से बढ़ा सकता है, 2%, 3%, जितना वो देना चाहे और दे सकता है। तो अगर कोई सेलर 4% देना चाहते हैं तो टोटल 1% की जगह 5% बढ़ेगा, बटेगा सबके अंदर। इसके अलावा कंप्यूटेक्स के अपने ही एडिशनल चार्ज रहेंगे। जो फ्यूल रहेगा जो कलेक्ट हो रहा है एक्सचेंजेस से वो वाले डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, वो एक्सचेंजेस का एडिशनल चार्ज लग जाएगा और वो हमारे रिस्पेक्ट में नहीं रहेगा। तो अगर हम कोई एक्सचेंज है जो है कंप्यूटर है उसके अंदर जो वहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसका जो चार्ज रहेगा वो अलग से आपको देना पड़ेगा, और ये जो 1% है वो अलग से। इसके बाद आ जाता है ट्री पे। ये ट्री समझ लेते हैं कि किस डे स्वैपर का कैसे हमको मिलेगा। तो ट्री में तो काफ़ी लोग रहेंगे, तो ट्री में ऐसा है कि आप जिस लेवल पे हो उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। एक महीने के अंदर आप कितने लोग को लेकर आ सकते हो? अगर 20 लोग को लेकर आओगे तो आप ऑरेंज हो गए, 100 लोग आ जाएंगे तो आप ग्रीन हो जाओगे, 500 लोग आ जाएंगे तो आप ब्लू हो जाओगे। और इसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा कि डेज ओवर पूल के कितने लोग आएंगे टोटल, अगर देखा जाए तो अगर मैं ग्रीन बेल्ट हो गया हूँ 100 लोग के साथ तो मुझे 52% मिलना चाहिए, मगर मेरे नीचे भी तो लोग रहेंगे। अगर वो ऑरेंज पे रहा तो उसको 40% मिल जाएगा, अगर वो येलो पे रहा तो उसको 20% मिल जाएगा और मुझे बाकी का मिलेगा। तो अगर येलो के बाद मैं सीधा हूँ तो मुझे 32% मिलेगा, जबकि अगर मैं ऑरेंज के बाद सीधा हूँ तो मुझे 12% मिलेगा। तो ये जो 12% है वो लेकर मैं निकल सकता हूँ, और वो 12% भी मुझे 50% टेक और 50% लिक्विड में मिलने वाला है। वो भी ये 20% का रिवॉर्ड वैसे बटने वाला है। तो अगर मेरे पास जितनी ज़्यादा टीम होगी उतना ज़्यादा रिवॉर्ड आएगा। अगर मैं 10,000 लोग कर दूंगा तो मुझे 90% रिवॉर्ड आ जाएगा। इसके भी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेते हैं। ये सिर्फ एक्टिव मेंबर्स को है, 100 एरो से ट्रांजैक्शन पे और केवाईसी जरूरी है। इसी के साथ केवाईसी पे जाता है कि केवाईसी इतनी ज़रूरी है, केवाईसी पे क्या इंसेंटिव है। तो केवाईसी में 5 लेवल है, जो लेवल 1 सबको करनी चाहिए वरना रिवॉर्ड नहीं आएगा, जिसमें आइडेंटिटी है कि हाँ आप एक यूज़र हो और आपका कोई दूसरा अकाउंट नहीं है इस सिस्टम में। दूसरा है स्किल या बिजनेस, कि अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो तो उसको बिजनेस वगैरह लिस्ट कर लो। लेवल 3 है एक्सपीरियंस रिकमेंडेशन, वहाँ पर कि आपका क्या अनुभव रहा है, आपका क्या एक्सपर्टीज़ रहा है, सर्टिफिकेट रिकमेंडेशंस वो सब आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो डॉक्यूमेंट करके, और हम आपको वेरीफाइड इस तरीके से बता देंगे कि कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको। ये आपके तजुर्बे की बात है। फोटो हिस्ट्री तक वैलिडेटर, मतलब अलग अलग जगह पे जाके ये लोग तज्ञ लोग जाएंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन ये सही है या नहीं। जैसे कि बस कैफ़े की दुकान, हाँ ये वाली सही दुकान है, लिस्टेड है, वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग, हाँ ये वेरीफाइड है, तो उसके अकॉर्डिंग इतना। लेवल 5 ऑनलाइन क्यूरेटर वैलिडेटर, तो ऑनलाइन क्यूरेटर बन के आप वैलिडेट करोगे कि हाँ ये वाला सही है या नहीं, इसकी केवाईसी अप्रूव करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो यह पूरा आप देख सकते हो कि हम लोग डिसेंट्रलाइज की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो क्यूरेटर है वो भी पता नहीं कि किसको किसका मिलने वाला है, ऑनलाइन वेरीफाई करते रहेंगे। ये लेवल 5 अप्रूव होंगे इनकी केवाईसी और वो लोग वैलिडेट करते रहेंगे। इसके बाद ये वाले जो है केवाईसी लेवल चार्जेस ये वाले हैं 31.5, 63, 94 हो गया। अब एक कोई भी एक लेवल पे केवाईसी करने के लिए इतना है, मगर लेवल 1 तो कंपलसरी है, तब तक लेवल 2 कर नहीं सकेंगे, क्योंकि जब तक आइडेंटिटी नहीं होगी तब तक बिजनेस कैसे लिस्ट कर पाएंगे।
तो हम लोग ने ये वाला भी किया है कि अगर आप दोनों एक साथ करना चाहते हो, लेवल 2 और लेवल 1, तो आप 70 एरर साथ में कर सकते हो। और अगर लेवल 3 लेवल एक साथ करने से है तो 150 एरर साथ में कर सकते हैं। लेवल 4 वाला जो है यज्ञ का, अगर आप वो भी उसके साथ करना चाहते हो तो 450 में आप कर सकते हो। जबकि अगर आप लेवल 5 करना चाहते हो तो 5150 में आप कर सकते हो। तो ये वाले हम लोग ने वैल्यूज डाल दिए, मतलब आप देख सकते हो। अब इसके बदले में आपको क्या मिलेगा? तो अगर आपने इतने का KYC लगाया है तो आपको इतना स्टेक्स वापस मिल जाएगा। तो आपको इतने स्टेक्स भी मिल जाएंगे और आपकी KYC भी अप्लाई हो जाएगी। तो आपको तो भाई अच्छा ही है, कर दो KYC। इतने स्टेक्स ही आपको मिल रहे हैं वन लाइफ टाइम प्लान में। उसके अलावा जो इंट्रोड्यूसर है उसको भी तो उसको भी मिलेगा, जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस बंदे को, KYC करवा रहा है, उसको भी 40% मिलेगा जितने का वो कर रहा है KYC। डेटा पर ट्री में भी 40% बटेगा, वो भी 50% लिक्विड 50% स्टेक। यहाँ पर भी 50% लिक्विड और स्टेक्स है। जो क्यूरेटर्स है उनको भी मिलेगा 40%, वो भी 50% लिक्विड 50% स्टेक, जो ऑनलाइन वैलिडेट करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं। रेगुलर में भी 50% बटेगा, जो वो भी 40% ही रहेगा, और 10% बर्न होगा और 10% चैरिटी को भी जाएगा। तो इससे पूरा 280% होगा। अब आप सोचेंगे कि भाई 100% तो आ रहा है हम लोग को KYC से, अगर हम दे रहे हैं 280 कैसे? तो हमारे पास है कि हम इन बकेट से दे रहे हैं कि NRT जो नए टोकन से निकलने वाले हैं उसमें से जो न्यू टैलेंट्स और पार्टनरशिप के लिए है, तो उसमें से हम लोग 3% देने वाले हैं। जबकि इंट्रोड्यूसर्स के बीच में जो टाइम अलाइ बकेट में बटेगा उसमें 10% बटेगा, उसमें से बटने वाला है इंट्रोड्यूसर का रिवॉर्ड। जो डेटा पर ट्री रहेगा उसमें से डेटा पर ट्री का 10% बटने वाला है, और जो तज्ञ और क्यूरेटर्स का है वो मेंटेनेंस सपोर्ट के 5% वाले बकेट से बटने वाला है। तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि हाँ, इस तरीके से ये डिवाइड होके पूरा सिस्टम रहने वाला है। अब इकोसिस्टम का रिवॉर्ड KYC तब होगा जब KYC अप्रूव होगी KYC टैग पे, तब तक नहीं होगा। स्टेक रिवॉर्ड जो रहेगा वो सिर्फ 180 में टॉपअप पे रहेगा, और उससे उसके आगे उसको इंसेंटिवाइज नहीं किया जाएगा। जो क्यूरेटर रिवॉर्ड रहेगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा क्यूरेटर्स के बीच में, और सारा जो सारे जो क्यूरेटर रहेंगे, क्योंकि एक जन नहीं रहेगा जो वैलिडेट करेगा एक बंदे को, 5 लोग रहेंगे, और मेजोरिटी में 3 या 5 या 7 और नंबर ऑफ लोग रहेंगे, और वो लोग बताएंगे कि हाँ, और जो भी लोग सही डिसीजन में पार्ट ले रहे हैं उन लोग को ही रिवॉर्ड मिलेगा। सर्टिफाइड और वेरीफाइड KYC के लिए जो लेवल 2 और 3 है वो टाइम शॉपर्स, बस कैफे, वो पूल इन डैप, प्रिंटिंग डैप, बुकिंग डैप, क्योर डैप, क्योरिटी डैप, अकेडमी, फेथ माइनस, रिक्वेस्टेड और डेट शॉपर के लिए ही एप्लीकेबल है। जबकि तज्ञ वेरिफिकेशन बस कैफे, वो पूल इन डैप, बुकिंग डैप, प्रिंटिंग डैप, क्योर डैप और सर्टी डैप के लिए ज़रूरी है। अगर आप ध्यान नहीं रख रहे हो कोई भी रूल का तो आपको बैन भी किया जा सकता है। क्यूरेटर लोग आपके ऊपर एक्शन भी ले सकते हैं अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हो तो अब आगे जाते हैं कैलकुलेटर पे। अभी हम समझ गए कि किससे कितना इंसेंटिव आने वाला है, टाइम अलाइ स्टेकिंग से कितना आने वाला है, ट्रांजैक्शन से कितना आने वाला है, और KYC से कितना आने वाला है। अब कैलकुलेटर में देखते हैं कि हम कितने लोग लेकर आ सकते हैं। सपोज मैं देख रहा हूँ कि डे शॉपर ट्री के अंदर मैं 100 लोग लेकर आ रहा हूँ, और मेरे डायरेक्ट्स जो है वो भी हर एक बंदा 50 लोग लेकर आ रहा है। अगर मैं सपोज 50 लोग लेकर आ रहा हूँ, अगर मैं सपोज 50 लोग लेकर आ रहा हूँ, और जो मेरे डायरेक्ट्स है वो हर एक बंदा 20 लोग लेकर आ रहा है, और वो इनडायरेक्ट्स नहीं इंट्रोड्यूस कर रहा, मैं अभी अभी ज्वाइन किया, तो भाई मेरे तो इतनी टीम हो गई है ऑलरेडी 250 की, जिससे मैं ग्रीन बेल्ट बन गया।
और मेरे ऊपर वाला 15 लोग लेकर आ रहे हैं, ऐसा समझते हैं। और तो वो येलो बेल्ट बन गया और उसका 20% रहेगा और मेरा बाकी का 32%, क्योंकि मैं ग्रीन हूँ और वो येलो है। तो इससे मुझे रिवॉर्ड मिलने वाला है 32% का। ठीक है, जो टाइम अलाइव है। अब मैं बोल रहा हूँ कि टाइम अलाइव वन लाइफ टाइम में ये जो 50 लोग हैं मेरे, उसमें से सिर्फ 30 लोग स्टेक करते हैं। 10 लोग वन लाइफ में, 10 लोग पेट में, 10 लोग टीएस कैप में। 1000 का जो भी लोग टाइम लाइफ टाइम में कर रहे हैं वो लगभग 2000 का स्टेकिंग कर रहे हैं। पेट में जो कर रहे हैं वो 1000 का कर रहे हैं। टीएस गैप में जो कर रहे हैं वो 5000 का कर रहे हैं। तो अब उसके अकॉर्डिंग मेरा जो क्लब हुआ है टोटल 80,000 हुआ। 80,000 के अकॉर्डिंग मैं लेवल 4 पे आ गया, गोल्ड लेवल पे। गोल्ड लेवल के अकॉर्डिंग मुझे इंसेंटिव मिलेगा। पेट में 9% का डायरेक्ट, टीएस गैप का 8% का डायरेक्ट, टाइम 11 लाइफ का 8.5% का डायरेक्ट। तो जाते हैं देखते हैं, तो टोटल कैलकुलेशन के बाद आता है 6,200। अब इनडायरेक्ट्स का भी वैसा ही है, मगर मेरे इनडायरेक्ट्स सिर्फ 5 ही लोग स्टेक करते हैं और सारे वन लाइफ टाइम में स्टेक करते हैं, वो भी 1000 का। तो ये 80,000 का और ये 5,000 का दोनों मिला के मुझे आएगा अपने डे शॉपर का रिवॉर्ड। तो डे शॉपर का रिवॉर्ड मेरा आ रहा है जितना कि इसका 7%, टीएस गैप का 5% और टाइम 11 लाइफ का 6%, वो जितना रिवॉर्ड होता है उसका मुझे 32% आ रहा है। बाकी ये अपलाइन में डाउनलाइन में बट रहा है। तो इतना मुझे आ गया, तो टोटल मेरा इतने रसप आ गए। अगर मैं रुपीज़ में देखना चाहूँ तो 7 रुपये के रेट पे इतना आ रहा था। अभी रेट चेंज भी हो गया होगा, तो आप देख लेना कि अभी के रेट के अकॉर्डिंग क्या है। अभी केवाईसी पे देख जाते हैं कि केवाईसी से क्या है। तो अगर मैं सोच रहा हूँ कि भाई मेरे ये जो 50 लोग हैं उसमें से सारे लोग एटलीस्ट फर्स्ट लेवल तो करने वाले, मगर 30 लोग मेरे लेवल 2 करने वाले, लेवल 2 भी बिजनेस भी लिस्ट करने वाले। तो मेरा टोटल उतना हो गया। तो मुझे डायरेक्ट के इतना इंसेंटिव आ गया है ऑलरेडी। उसको भी, उन लोग को भी उतना स्टेक चढ़ा ही गया होगा। अगर मैं अपना देख रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि मुझे कितना मिल रहा है। तो केवाईसी का अगर इनडायरेक्ट जो भी मेरे लोग हैं, मेरे इनडायरेक्ट 15 लोग हैं, तो 15 में के 15 एटलीस्ट लेवल केवाईसी कर रहे हैं। कोई भी ऐसा बिजनेस वगैरह वहाँ पे नहीं है, तो उससे मुझे इतना रेवेन्यू हो रहा है कलेक्ट। तो डे शॉपर का जो रिवॉर्ड है वो ये पूरे रेवेन्यू पे हो रहा है, और वो भी मुझे उसका 32% मिल रहा है, क्योंकि मेरा ग्रीन बेल्ट है और मेरे नीचे वाले सारे येलो। इसी के साथ में मुझे पता चल रहा है कि हाँ, मुझे इतना मिल जाएगा टोटल 750 RSF केवाईसी से, जिसका लगभग INR में इतना रहेगा आज की रेट के। अभी ट्रांजैक्शन पे जाते हैं। ट्रांजैक्शन पे ये है कि भाई कितने सेलर्स इंट्रोड्यूस कर दिए। भाई मैंने तो 50 है डायरेक्ट, उसमें से कितने एक्टिव हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई 50% एक्टिव है, 25 लोग एक्टिव है। हर एक कितने ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि हर एक सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, टोटल 50 ट्रांजैक्शन हो रही है। अब जो कस्टमर्स हैं जो भी मेरे इनडायरेक्ट हैं, वो मेरे टोटल 150 हो गए, क्योंकि ये 50 के और ये 15, क्योंकि हर एक बंदा 15 इंट्रोड्यूस कर रहा है और मेरे 20% एक्टिव है, तो टोटल 150 हो गए मेरे। 150 में से मैं बोल रहा हूँ कि पूरे वही 150 ही है एक्टिव, और 150 में से सब लोग एक एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो टोटल 150 ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन से 100 है आपका। अब कोई भी सेलर है उसमें से जो एडिशनल इंसेंटिव रखना चाहता हूँ तो वो रख सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी वो रख नहीं रहा हूँ, तो मेरा टाइम अलाई का इंसेंटिव इतना हो जाता है। कैसे? क्योंकि भाई ट्रांजैक्शन सेलर से 50 हो गए थे, तो टोटल ट्रांजैक्शन साइज 100 थी, तो टोटल ट्रांजैक्शन हुआ है 5,000 का। 5,000 से 50,000 सबका फ्यूल, जिसका 10 10% मुझे लिक्विड आएगा और 10% स्टेक आएगा।
जिसका मुझे 20% आएगा रिवॉर्ड। तो 50 का मुझे जो 20% आ रहा है रिवॉर्ड, वो 10 आता है। सिमिलरली इसका मुझे जो 20% आ रहा है रिवॉर्ड इंक्लूडिंग द इनडायरेक्ट, उसका मुझे 32% जो बेट के अकॉर्डिंग है, वो मुझे आधा स्टेक और आधा लिक्विड में आ रहा है, तो 6.4। तो ये टोटल हो रहा है कुछ 16.4। अब अगर मैं ऐसा ही 1 साल तक रोज काम करता रहूँगा तो मुझे उसके बाद इतना रिवॉर्ड आएगा, क्योंकि ये तो ट्रांजैक्शंस रुकने वाले नहीं है। लोग तो इस महीने क्या हर महीने ट्रांजैक्शन करेंगे, कम से कम 100 या 10,000 का एक्टिव होने के लिए शॉप्स में ट्रांजैक्शन कर लेंगे या कहीं पर भी। ट्रांजैक्शन तो बढ़ती रहती है, तो 12 महीने तक मेरा लगभग इतना आ जाएगा। अब मैं देख सकता हूँ कि भाई मुझे यहाँ से इतना आ रहा है, यहाँ से इतना आ रहा है, यहाँ से इतना आ रहा है। अब मैं समझ गया हूँ कि भाई मुझे कितनी मेहनत करनी चाहिए ताकि मैं जो अपना टारगेट है वो अचीव कर सकूँ। और यही चीज़ मैं इस एक्सेल से समझाना चाहता हूँ। टाइम अलाई के जितने रिवॉर्ड आएंगे, ट्रांजैक्शन के जितने रिवॉर्ड आएंगे, केवाईसी के जितने रिवॉर्ड आएंगे, और यहाँ पे तीनों का टोटल देखो कैलकुलेशन। धन्यवाद।